ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, बहुत आगे हैं वो। ठीक है, हमने अपने आप को ना बहुत पीछे कर दिया। अगर हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। असल में रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहां मर्जी वो जाए। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब मोदी को आप देखें, आपने मोदी के दौरे हुकूमत में देखेंगे ना, तो इंडिया ने अपने आप को ना बहुत ग्रोथ में लेकर गए उसकी। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है। अब कोई ना कोई डील तय होती है, उसके बाद वो ये अगर इंडिया में देख लेना, इंडिया में बहुत वो आगे है हर चीज़, इसीलिए आप उनकी ग्रोथ देख लें। सर मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है रशिया का इंडिया की तरफ माइल होना, और ये तो काफी देर से चल रहा है, लेकिन इन टाइल्स का इतना स्ट्रांग होना किस तरफ निशानदेही कर रहा है, और आपको लगता है कि ट्रेड इतनी बड़ी लेवल पर की जाने वाली है? देखें, ये सबसे बड़ी बात जो है ना, शुरू ही बात आज़ाद रियासत से होती है। बिल्कुल। अब भारत एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ चुका है और वो अपने पाँव पे इतना मजबूत खड़ा है कि कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। उसके पास रिजर्व्स हैं, उसके पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तरक्की की राहें हैं जिनके ऊपर वो चल रहा है, उसे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, कोई ब्लॉक में वो शामिल नहीं होने वाले। वजह ही उसकी यही है, उनकी तरक्की की वजह यही है कि वो किसी की तरफ भी माइल नहीं होती, किसी की उन पर पाबंदियाँ नहीं लगती, कोई उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाता, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। वो रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहाँ मर्जी वो जाए। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, उन्होंने देखनी अपने मुल्क की तरक्की, और उस तरक्की की राह में जो उन्हें चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। सही है। पहले भी वो कई दफ़ा माइल हुए हैं रशिया की तरफ, बातें होती नहीं, अब फाइनली उनकी डील होने वाली है। सही है। ठीक है, 2 दिन के दौरे पे आ रहा है, तो आपको पता है कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में ऐसे तो जाता ही नहीं है। अब कोई ना कोई डील तय होती है, उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी कि आगे यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स करेंगे। जो उन्होंने तय करना था, जो उन्होंने तय करना है, वो उन्होंने कर लिया है। सही है। नो डाउट के बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, रशिया की तरफ से भी होंगी, जाहिर सी बात है, वो आ रहे हैं तो उन्हें भी कई बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इंडिया उनसे परचेज़ करेगा, वो उन्हें बेचेंगे, उनके भी बेनिफिट्स हैं, इंडिया के भी। इससे इंडिया का डिफेंस भी मजबूत होगा। ठीक है, तरक्की की राहों में भी उनके कदम आगे बढ़ेंगे। बड़ी सारी चीज़ें हैं रशिया से वो ले सकते हैं, ऑयल है, इस तरह की कई रिफॉर्म्स हैं जिन पर रशिया उनका साथ देगी, तो अमेरिका को वो कहीं पीछे धकेल देंगे। ऑल्सो अमेरिका को वो किसी खातिर में ला ही नहीं रहे हैं, वो लोग सुन ही नहीं रहे, उनकी बात सैंक्शंस लगाता अमेरिका थक गया, लेकिन इंडिया ने कहते हैं ना, कान पर जू तक नहीं रहेंगी। भाई देखें, उन सैंक्शंस का क्या करेंगे, वो ट्रेड कर रहे हैं ना रशिया के साथ, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना। अमेरिका के इतने कदम मजबूत होते तो वो जो भी पाबंदियाँ लगाता भारत पे वो कंप्लीट रहती, कोई भी ना उनके साथ काम करता। अमेरिका की पाबंदियाँ उन छोटे मोटे कंट्रीज़ के लिए हैं जो उनके तलवे चाटते हैं या जो उनके पीछे हैं, भारत के लिए नहीं है। भारत एक आज़ाद रियासत बन चुका है, उसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वो जो फैसला करते हैं इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है अपना फैसला किया और उस पर खड़े हो जाना। वो ये नहीं करते कि आज बात की और कल वो ट्रम्प के साथ बैठे हुए, ऐसा नहीं है। उसने अगर ट्रम्प की कॉल्स नहीं ली तो उसने अच्छी तरह से टाटा बाय बाय किया उसको, और अदर वे उसने अगला रास्ता निकाला है, उसके बाद वो आगे बढ़ा है। रशिया के साथ ट्रेड, ये देखे ना, उन्हें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो रशिया को कहेंगे और उनसे लेंगे। ट्रम्प की कोई औकात नहीं रही। वही चीज़ें ट्रम्प उन्हें देना चाहता है जो वो वहाँ से ले रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ट्रम्प की चीज़ें महंगी हैं, रशिया की चीज़ें सस्ती हैं। और अगर आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हो ना, आपका आज़ाद माइंड हो, तो आप अपने बेनिफिट की तरफ जाते हैं, आप तलवे झाड़ने की तरफ नहीं जाते कि यार अमेरिका से ले लो, चाहे महंगी है, हमें उनसे ज़रूरतें हैं, ये है वो है। नहीं, वो रशिया की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस कदर भारत खुद मुख्तार रियासत बन गया है, ये वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज में से आएगा। यानी कि जो $50 बिलियन की ट्रेड को $100 बिलियन की ट्रेड में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये सही भी हो सकता है। बिल्कुल, ये 100%, मेरी नज़र में तो ये 100% सही है, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, पहले भी वो कर चुके हैं, तो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो रशिया को भी भारत पे एक एतमाद है कि ये अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये 50 बिलियन की जो है डील, ये 100 में भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है। आपको पता है कुछ बातें तय हो जाती हैं, कुछ आगे तय होती हैं।
कुछ बातें वो तय करके आएंगे, कुछ आगे ऐड के तय करेंगे, तो 50 से 100 हो सकती है, 100 से 150 भी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे के लिए इंडिया जा रहे हैं 4th और 5th दिसंबर को, और एक्सपेक्टेड ये है कि जो ऑलरेडी $50 बिलियन की ट्रेड का कॉरिडोर है इंडिया और रशिया के दरमियान, इसको डबल किया जाने वाला है, डिफेंस की डील्स की जाने वाली है, और साथ ही साथ यूएस की तरफ से काफी जो है वो नाराजगी दिखाई गई, बट इंडिया उसको किसी खातर में नहीं लाया। इंडिया की तरफ से ये मौकफ इख्तियार किया गया कि हम एक आजाद रियासत है और हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई हम जिससे चाहेंगे उससे डील करेंगे और उससे ट्रेड करेंगे। आपका इसके बारे में ओवरऑल क्या ओपिनियन है? देखें, इंडिया की जो देखेंगे ना, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोम किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोम किया है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर और इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इंडिया किसी की धमकी से नहीं डरता, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका के टैरिफ के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑयल खरीद रहा है और रशिया के साथ वेपन्स डील भी कर रहा है। इतना ही नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो थोड़े दिन के अंदर इंडिया की विजिट भी करने जा रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता, वरना पाकिस्तान भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने धमकी मार दी और पाकिस्तान लेट गया। आज पूरा पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेटा है, अमेरिका के पैसों की लालच पे लेट गया है। पहले दोस्तों पाकिस्तान चाइना के पैर में लेटा था क्योंकि चाइना से पैसे मिलते थे, लेकिन अब अमेरिका के पैर में लेट गए है और पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है वहां पे लेट जाते हैं, इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।